Your first question is, there are three numbers. The HCF of each pair is this. LCM of all the three numbers is this. हमें HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है तीनों नंबर्स का. हम कैसे तीनों नंबर्स को निकालेंगे? What is the HCF of the numbers? इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है. ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है HCF of each pair. ओके, आप सपोज कीजिए आपके पास तीन नंबर्स हैं A, B और C. आपको A और B का HCF 15 दिया हुआ है, B और C का HCF भी 15 दिया हुआ है, और C और A का HCF भी आपको 15 दिया हुआ है. ओके, HCF ऑफ ईच पेयर का मतलब ये है कि तीनों में से अगर आप पेयर्स बनाते हैं, किसी भी दो पेयर्स को आप लेंगे तो उसका HCF 15 ही आएगा. तो आप ये देखिए, इन दोनों का अगर HCF 15 आ रहा है, A और B का अगर HCF 15 है, तो A में 15 का कोई मल्टीपल है और B भी 15 का कोई मल्टीपल है. तो आप A को क्या लिख सकते हैं? 15D. B को आप क्या लिख सकते हैं? 15E. और ऐसे ही अगर B और C, तो B भी हमारा 15 का मल्टीपल है. इस अकॉर्डिंग हमारा जो C है वो भी 15 का मल्टीपल है. यस और नो? यस मैम. ये चीज समझ आई? मैम ये F क्यों लिखी है? DEF तो हमने बच्चे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जरूरी नहीं है वो नंबर 15 ही है. क्या पता वो 15 2 30 हो, 15 3 45 हो, 15 4 60 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है. लेकिन LCM तो 15, उनका HCF 15 है, सिर्फ हमें इतना पता है. तो 15 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा वो नंबर. उन मल्टीपल्स को जो है उनको हमने DE और F ले लिया क्योंकि हम ABC ऑलरेडी नंबर्स को ले चुके हैं, उनको अलग डिनोट करने के लिए. ओके, तो A, B और C. अब इन तीनों नंबर्स का आपको 15D, 15E एंड 15F का आपको LCM HCF निकालना है. तो व्हाट विल बी योर HCF? 15. यस, HCF विल बी 15 अगेन. आपको DE और F के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. आपको ये दिख रहा है कि तीनों में 15 कॉमन है, तो 15 विल बी योर HCF. आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था. पेयर्स का HCF 15 है, LCM. ये LCM आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था और कुछ नहीं था. दिस वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू. LCM का हमने कोई यूज नहीं किया ना. What is the HCF of the numbers? Since the HCF of each pair of number is 15, HCF of three numbers is 15. Understood everybody? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next question is, what is the least number which when divided by 15, 18 and 21 leaves 2, 5 and 8 respectively, remainders? आपको मैंने बताया था लीस्ट नंबर वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इन नंबर्स का और उसके रिमाइंडर का डिफरेंस निकालना है. आप चेक कीजिए तीनों केसेस में वो डिफरेंस सेम है. 15 माइनस 2 मैम 13, सेम है. 18 माइनस 5 13, 21 माइनस 8 13. यस? यस मैम. तो यही है. सिंपली आप उन तीनों नंबर्स का LCM निकालिए और वो डिफरेंस माइनस करना है आपको उसमें से. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. No ma'am. Okay, let us move to the next question then. Find the least number which when divided by these numbers leaves remainder 4 in each case but is completely divisible by 7. Okay, तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स का आप LCM निकालेंगे. LCM comes out as 720. Okay, the required number of is of the form
आपको कैसा नंबर निकालना है, आपको क्या दिया गया है, एलसीएम हमें लीस्ट नंबर निकालना था जो इन नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर 4 बचेगा हर केस में। तो जब रिमाइंडर 4 बचते हैं 720 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स क्योंकि वो उनका एलसीएम है। तो अगर हमें ऐसा नंबर निकालना है कि जो 4 से डिवाइड उसमें 4 रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम उस नंबर में 4 ऐड कर देंगे। बट ये के क्यों यहाँ पे लिखा है, फिर के इसलिए लिखा है क्योंकि 720 इज द लीस्ट मल्टीपल। हो सकता है अगर 720 इन सब नंबर से डिविजिबल है तो 1440 भी इन सब नंबर से डिविजिबल होगा। यस मैम। यस और नो? यस मैम। 720 का मल्टीपल है ना 440 1440 2 टाइम्स, तो वो भी उस सबसे नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमें नहीं पता कि वो नंबर एग्जैक्टली क्या है तो इसलिए हमने ये के लिया है। अब हमें चेक करना है कि ऐसा कोई नंबर हमें बताना है जो इस फॉर्म का भी हो, 720 के प्लस 4 भी हो और रिमाइंडर वो 7 से डिविजिबल भी हो। ओके, सो चेकिंग फॉर द वैल्यूज ऑफ 1 2 3 4, इसमें हमें के की वैल्यूज 1 2 3 4 हम चेक करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू, अगर आप this question is 720k plus 4, right? 720k plus 4 is your question। तो आप k की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 724। k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1444, राइट? तो जब आप ऐसे नंबर्स को चेक करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं है? नो मैम। अब इस केस में अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं है? नो मैम। अगर आप k की वैल्यू 3 पुट करेंगे इट विल बी 2164, राइट? क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? नो मैम। नो मैम। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? यस मैम। यस यस मैम। 7 4 जा 4 1 2 times। यस 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14। Understood everybody? Yes ma'am। Yes ma'am, clear। Okay, your next question is what is the least number which when divided by 4 6 8 9 leaves 0 remainder in each case? 4 6 8 9 से वो completely divisible होगा but when divided by 13 leaves a remainder of 7। okay, so इस क्वेश्चन में आपका क्या है, आप इन सब का एलसीएम पहले निकालेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो योर आंसर विल बी व्हाट विल बी योर आंसर। आपको रिमाइंडर 7 बचेगा, कब बचेगा? जब उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप ऐसे ही पहले 4 6 8 और 9 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ रहा है? मैम द एलसीएम ऑफ 4 6 8 9 इज 36। 4 6 8 9 का एलसीएम 36 आया आपका? इट इज नॉट करेक्ट। 9 की टेबल पे आपका 36 आता है तो आपका एलसीएम कैसे 36 आ गया? मैम 72। यस, तो आपका एलसीएम जो आया है इस केस में दैट इज 72। 72 इन सबसे डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा नंबर ये है। लेकिन जब हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे हमें लीस्ट नंबर पर, तो क्या 7 रिमाइंडर बचता है? 13 5 का क्या होता है आपका? 65। तो 75 72 और 65 का डिफरेंस 7 है। यस मैम। तो आपका 72 ही आंसर है। लेकिन एक आपकी सेकंड कंडीशन है, अगर आपको बोल दिया जाता 7 के अलावा कुछ और रिमाइंडर दे दिया जाता 44, तो मैम नहीं होता मैम 72। अगर आप नहीं, ये 72 आंसर नहीं होता। अभी आपका 72 आया, आपको 13 से डिवाइड करना था और 7 रिमाइंडर बचना चाहिए था, राइट?
लेकिन अगर वो आपको बोल देते कि आपको जो रिमाइंडर है वो आपका आना चाहिए 14, ओके, तो आप कैसे निकालते हैं? इससे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 7 रिमाइंडर आएगा। तो अब इसका नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, 72 इंटू 2 कीजिए, 144 आएगा। अब इस नंबर को आप चेक कीजिए कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 13 से, व्हाट विल यू गेट एज रिमाइंडर? योर रिमाइंडर विल कम आउट एज मैम 14, sorry. Then in that case 144 will be your answer. ओके, तो एलसीएम के केस में आपका जस्ट एग्जैक्ट एलसीएम आंसर नहीं होगा, एलसीएम के साथ एक के आएगा और के की वैल्यूज आपको जो सेकंड कंडीशन है उससे निकलेंगी आपकी, कि के की उस पर डिपेंड करेंगी कि के की क्या वैल्यू होगी। ओके, अभी हमने दोनों क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें हमें रिमाइंडर 0 वाला केस था। ओके सावन, अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए, राइट? हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें 720 प्लस के की फॉर्म में, 720 के प्लस 4 की फॉर्म में हमने लिया था। तो हमने के की वैल्यूज चेक की, क्योंकि हमारा 4 हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें बोला गया था कि 4 हर केस में रिमाइंडर बचता है, और बाद में एक कंडीशन दी गई थी कि वो 7 से डिविजिबल है नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या किया गया, बोला गया कि 0 रिमाइंडर बचता है, तो इसलिए हमने 72 के में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने 0 ऐड किया, तो हमारे पास 72 के ही बचा। तो अब हमें सेकंड कंडीशन जो है क्वेश्चन की वो हमें इस नंबर पे चेक करनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।